आइए, एक संख्या है 11,664 का हम गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल बताएंगे और भाग विधि से भी वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, दोनों विधियों से मैं एक संख्या ये लेके 11,664 वर्गमूल बता दे रहा हूँ। तो पहले गुणनखंड विधि देखते हैं। तो गुणनखंड विधि से देखिए, पहले सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे हम। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 11 से ज़्यादा न जाए, 2 पंचे 10, ठीक है। 11 में से 10 घटाएंगे 1 आएगा, उतारा लिया 6 का, बन गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर जो है सीधे उतारा लेंगे 6 का, तो 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, तो ये बन गया 5,832। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 एक के 2, 2 छंग 12, बन गया 2916, 2,916, ठीक है। इसके बाद फिर 2 से काटिए, क्योंकि इकाई के अंक में अभी सम संख्या है, क्योंकि 4, 2, 6 ये सम संख्या है, तो 2 से ही कटेगी अभी। तो 2 से काटेंगे, 2 एक के 2, 2 दूनी 2 4 को 8, 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया 1, उतारा लिया 1 का, बन गया 11, 2 पंचे 10। 11 में से 10 घटाएंगे 1 आएगा, उतारा लिया 6 का, बन गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। अब इकाई के अंक में 9 आ गया, तो ये किससे कटेगा? या तो 9 से कटेगा या तो किससे कटेगा? 3 से। तो पहले 3 से काटते हैं। 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1, उतारा लिया 2 का, बन गया 12, 3 चौको 12, 3 त्रिकाई 9। फिर 3 से काटिए, तो 3 अट्ठे 24, 3 एक के 3। फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2, उतारा लिया 1 का, बन गया 21, तो 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटेंगे तो 3 9 27। फिर 9 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे, यहाँ 3 से काटेंगे, 9 से भी काट जाएगा एक बार में, तो 3 से ही काटते हैं, ठीक है ना। 3 त्रिकाई 9। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एक के 3, जब 1 आ जाए तो रुक जाना है। तो इस तरह से ये हमारा जो है 11,664 पूरी संख्या कट गई, 1 आ गया। अब 2 2 का बना लेना है जोड़ा यहाँ पे, एक जोड़ा में से एक संख्या ले लेना है। इन 2 का जोड़ा 1 ये हो गया, 1 यहाँ से ले लेंगे 2, 1 2 यहाँ से ले लेंगे, 1 3 यहाँ से ले लेंगे, 1 ये 3 इस जोड़े से ले लेंगे, 1 3 इस जोड़े से ले लेंगे। तो इस प्रकार से 11,664 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? वर्गमूल बराबर हो जाएगा ये 11,664 का वर्गमूल कितना? 1 2 यहाँ से, तो 2 गुणे 2, 1 2 यहाँ से, 1 3 का बार लेना है, 1 2 3, 3 बार 3 लेना है, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका हम कर देंगे गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36, 36 तिरका 108। तो इस तरह से 11,664 का वर्गमूल आ गया 108। कहने का मतलब 108 में 108 का गुणा करेंगे तो 11,664 आएगा। तो ये तो हो गई गुणनखंड विधि। अब देखिए, आइए देख लेते हैं भाग विधि। 11,664 का वर्गमूल भाग विधि से। तो भाग विधि से कैसे निकालते हैं? दाहिने तरफ से बाएं तरफ को पहले हम बनाते हैं संख्याओं का जोड़ा। तो ये 64 का जोड़ा हो गया, 16 का जोड़ा हो गया और एक अकेले रह गया, तो एक का जोड़ा अकेले रहा आएगा, ठीक है ना। अब हम पहली बार ये नियम लगाते हैं, एक जो है वीडियो में डाल चुका हूँ भाग विधि से वर्गमूल निकालना, उसमें 4 प्रश्न हैं। तो मेरे BS एजुकेटर चैनल में यूट्यूब में सर्च करेंगे तो वो भी भाग विधि से वर्गमूल निकालना आ जाएगा। अगर एक सवाल से इससे कम समझ में आए तो 4 और सवाल मैंने डाला है एक अन्य वीडियो में, ठीक है ना। तो वो वीडियो सर्च करके उसमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना बताया हूँ। वीडियो पसंद आए, सवाल समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मैं किस तरह के वीडियो गणित से संबंधित बनाऊं या विज्ञान से संबंधित भी वीडियो बनाऊं, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ये 1 का जोड़ा अकेले है, तो हम पहली बार उस संख्या का पहाड़ा उतनी बार पढ़ते हैं। तो 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 1 के 1। अब इसका 1 का 1 के साथ गुणा करके नीचे रखेंगे, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, और फिर 1 में 1 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 0। इस 1 को जो आए भाग देने के बाद तो यहाँ जोड़ देंगे, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। इस तरह से अब इसके बाद उतारा लेंगे जोड़ा का, भाग में उतारा लेते हैं एक संख्या का, लेकिन वर्गमूल निकालते समय उतारा लेंगे तो ये 16 का उतारा हो जाएगा। अब अगर हम एक बार भी भाग देंगे
जैसे मान लीजिए एक यहाँ रखे तो 21 एक बार भाग देंगे तो जो अब संख्या यहाँ पर जितनी बार भाग देंगे तो वो संख्या इसके बगल में रखेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 संख्या जो है क्या है 16 से अधिक है, इसका मतलब भाग नहीं जा रहा है। तो हम भाग न जाए लद्धिम सिफर यहाँ पे लिखेंगे और जो यहाँ संख्या आएगी उसके बगल में रखेंगे, ये ऐसे यहाँ पे। अब इस संख्या का पूरे इस संख्या में गुणा करके नीचे रखेंगे तो 0 में 20 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 0, इस तरह से, ठीक है ना। अब उसी संख्या को यहाँ जोड़ देंगे तो 20 में से 0 जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा। अब 16 में से 0 घटाएंगे तो 16 आएगा। अब उतारा अगली संख्या का ले लेंगे, मतलब अगले जोड़े का। तो अगला जोड़ा क्या है 64। अब यहाँ 1664 है, यहाँ 20 है, तो ये कितनी बार हम पहाड़ा पढ़ें कि ये इससे ज़्यादा ना जाए, इससे ज़्यादा ना होने पाए, इतनी बार हो सके। इतनी बार हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे 8 यहाँ पर रखें तो जो संख्या यहाँ रखेंगे वही इसके बगल में रखेंगे, तो ये बन गई संख्या 208। अब इस 208 में इस 8 का गुणा करेंगे, इसके नीचे रखेंगे। तो रखिए गुणा करिए, 8 × 64 की 4, हासिल आए 6। फिर 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 6 में जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। फिर 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये पूरा 1664 ही आ रहा है। तो इसको इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 0 आएगा। तो इस प्रकार से भाग विधि से भी हमें पता चल गया कि 11,664 का वर्गमूल कितना आया 108। तो ये 11,000 यही लिख दीजिए, यही पे जो लिखा है 11,664 का वर्गमूल कितना आया 108। इस तरह से चाहे हम गुणनखंड विधि से कर लें वर्गमूल या हम भाग विधि से कर लें वर्गमूल।